देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका भारत के मुश्तरका बयान पाकिस्तान का हवाला गैर जरूरी और गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज ने मिसाल कायम की है। हैरान है, अमरीका के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी ताउन के बावजूद पाकिस्तान को शामिल किया गया। यह हवाला सिफारती असूलों के मुनाफी है। एक तरफा मौकिफ से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी इजहार तशवीश कहा। ऐसे इक़दामात फौजी अदम तवाजुन को बढ़ा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने व्हाइट हाउस के एलामी को अमरीका भारत गठजोड़ करार दे दिया। कहा, अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। वाशिंगटन ने ही गुजरात फसादात पर मोदी का वीज़ा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमरीका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मजालिम याद ना आए। अमरीका अपने इक़्तिसादी मफादात की खातिर भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नज़रअंदाज कर रहा है। भारत के लोगों ने खुद कहा कि पुलवामा उनका स्टेज ड्रामा था। MD-IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाली की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ्रांस में MD-IMF से मुलाकात हुई है। मैंने कहा हम तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। IMF प्रोग्राम अब मंजूर होना चाहिए। MD-IMF ने कहा कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इसहाक डार और उनकी टीम IMF से राबते में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किलात से निकला, मौजूदा बहरान पर भी काबू पा लेगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में तकरीब से खिताब। कहा, IMF का एक आज़ाद इदारा है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करता है। अमरीका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है जिसका हल चाहते हैं। मज़ीद कहा कि हम किसी को तनहा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चीन से तिजारती ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। आसिफ अली सरदारी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मिसाक़ मईशत पर जोर। कहा, मिसाक़ मईशत कर लें, दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। उम्मीद है दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेंगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो ही टैक्स देने के काबिल होगा। मुल्क भर में क़यामत खेज़ गर्मी, लू से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। NDMA की शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें। कल से मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज रात मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। 30 जून तक बादल बरसेंगे। ईद भी ठंडी रहेगी। 26 और 27 जून को लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के अब कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर इन्होंने मुकदमात सुने तो आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले,
चेयरमैन पीटीआई को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माफी मांगे। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसे मेहनत करते हैं ऐसे मेहनत करने वाला कोई नहीं देखा। यूनान कश्ती हादसे में मरने वाले 82 अफराद के डीएनए टेस्ट मुकम्मल। यूनानी हुकूमत को पाकिस्तान से डीएनए रिपोर्ट्स मिलने का इंतजार। शनाख्त के बाद मैयतें पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। पाकिस्तान के 350 अफराद समंदर में डूबे। मिलने वाली लाशों में से 15 पाकिस्तानी हो सकते हैं। FIA की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। लीबिया से गैर कानूनी नेटवर्क ऑपरेट करने वाले गिरोह के कारंडी अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में रकम वसूल करता था। लीबिया में मुकीम गिरोह की 2 सरगना वसीम और नदीम के रेड वारंट जारी किए गए। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा उरूज पर। 1 साल में 20,000 से ज़्यादा वाक़यात सामने आए। साधारण शहरियों को फंसाने के लिए झूठे इश्तिहार, तालीमी या सफरी मौके जैसे सुहाने ख्वाब दिखाए गए। मुलाजमत, शादी, बेहतर मुआशी हालात का लालच देकर लाखों रुपए बटोरे गए। मसले की संगीनी के पेश नज़र 2018 में इस्तेदादे इंसानी स्मगलिंग के 2 कवानीन मुतारिफ करवाए गए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का क़याम भी अमल में लाया गया। सख्त सज़ाओं के बावजूद इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात ना रुक सके। FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे के बाद क्रैकडाउन जारी है। 50 के करीब मुकदमा दर्ज किए मुलजमान को गिरफ्त में लाया जा चुका। जान जाने के खदशात के बावजूद रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवान खतरात मोल लेने लगे। गुर्बत, अफराते ज़र और बेरोजगारी से तंग सालाना हजारों अफराद डंकी लगाने लगे। बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग और कश्तियां डूबने के वाकयात में इजाफा हो गया। लीबिया बहरी जहाज हादसे में जहां बख्श होने वाले नदीम के अहल खाना के जख्म आज भी ताज़ा। वालिदा का कहना है कि बेटा हालात सुधारने के लिए गया मगर वापस ना आया। मुतवफ़ी हमीद इकबाल के भाई का कहना है कि महंगाई से गुजारा मुश्किल था। हमीद मुस्तकबिल का सोचकर परेशान था, इसीलिए उसने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। उमान पलट शहरी इश्तियाक अहमद ने कहा कि बेरोजगारी का ये आलम है कि कोई पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने में 90% मरने का इम्कान होता है। नई नस्ल को मशवरा दूंगा। तीमरगिरा में जलाए गए FC स्कूल को दोबारा फाल कर दिया गया। शरपसंदों ने तालीमी इदारे को जलाने के बाद सामान भी लूटा। FC नॉर्थ ने इदारे को दोबारा फाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। स्कूल की बहाली पर तलबा ने कहा कि तालीम को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंदों को कड़ी सज़ा देनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि वो आइंदा बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान ना पहुँचा सकें। तुर्किया ने शर्ह सूद में ड्रामाई इजाफा कर दिया। तुर्किया के मरकजी बैंक ने शर्ह सूद में लगभग 2 गुना इजाफा किया और इस इजाफे के बाद शर्ह सूद 8.5% से 15% तक जा पहुंची। तुर्किया के मरकजी बैंक ने बताया कि बतदरीज पॉलिसी को उस वक्त तक सख्त किया जाएगा जब तक महंगाई की शर्ह कम नहीं हो जाती। आखिरी बार मार्च 2021 में तुर्किया में शर्ह सूद में इजाफा किया गया, जिसके बाद से मुसलसल कमी की गई। स्पेन के कैनरी जजीरे में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 30 अफराद हलाक, 100 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या रिपोर्ट होने के बाद हुकाम ने गुज़िश्ता रोज 227 अफराद को रेस्क्यू किया। कोस्ट गार्ड हुकाम का कहना है कि तारिकीन वतन जजीरा एलिजा रोट और ग्रीन कैनेरिया में जजीरे पर कश्तियों पर सफर कर रहे। और शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। बैलों, बकरों और छतरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। कई लोग खाली हाथ वापस लौटने लगे। इस्लामाबाद में खूबसूरत मवेशियों के शर्शे कैटल फार्म्स तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दूधिया सफेद बैलों की जोड़ी की धूम। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर
सिर्फ GNN पर।